आइए आज हम बात करते हैं कि बिना डेटा की वैल्यू खोए हम डेटा को कैसे संभाल के रख सकते हैं। अगर ब्रीच भी हो जाए और कोई डेटा ले जाए तो उस डेटा को पढ़ ना सके। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिस पे आप प्रिवेसी का रोज नया कंटेंट देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा ब्रीच हो जाए, डेटा चोरी हो जाए, लेकिन फिर भी पढ़ा ना जा सके। ऐसा जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है। एक एडिशनल लेयर आ गई प्रोटेक्शन की। अव्वल तो हैकर को हमने डेटा तक पहुंचने नहीं दिया, पर भगवान ना करे वो वहां तक पहुंच भी गया है तो डेटा उसके किसी काम का नहीं है। प्रिवेसी के रिस्क कम हो गए, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ हो गई, कॉर्पोरेट पे भी यूज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल पे काम करती, क्योंकि जो टूल टूल है वो तो टूल है, वो तो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन डेटा की यूसेज आपकी रिस्पॉन्सिबल बन रही है, क्योंकि चोरी हुआ डेटा भी अगर चोर के काम का नहीं है तो आपके यहाँ से ब्रीच के नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आएंगे। एनालिटिक्स और एआई को सपोर्ट करता है, अब आगे चल के हम एक एग्जांपल में डिस्कस भी करेंगे, और सिक्योरिटी कंट्रोल्स एनेबल करता है। ऑर्गेनाइजेशंस को इनकी जरूरत है, जिससे कि डेटा ट्रांसफर करते हुए, एनालिसिस के लिए भेजते हुए, इवन इंटरनल टीम के भी एनालिसिस के लिए भेजते हुए, पढ़ते हुए, वो डेटा उतना ही विजिबल हो जितना उस काम के लिए चाहिए, और उसी फॉर्म में विजिबल हो। डेटा सेफली शेयर किया जा सके, कंप्लायंस भी बनी रहे, और कस्टमर का आप पे विश्वास भी बना रहे, और डेटा भी सिक्योर रहे। जैसे डेटा मास्किंग, आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए, आदमी के नाम के साथ लास्ट की 4 डिजिट्स ऑथेंटिकेट होती है, बात खत्म हो गई, पूरा आधार नंबर नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो वो पूछते हैं मास्क आधार कार्ड चाहिए या पूरा आधार कार्ड चाहिए, और वही डिफरेंस आ जाता है। आपने मास्किंग कर दी है तो आपका पूरा आधार नंबर ना लीक हुआ ना मिसयूज हुआ। ऐसे ये तीन और टेक्नोलॉजीज हैं, सुडोनिमाइजेशन, एनोनिमाइजेशन, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन तो बहुत ट्रेडिशनल सी टेक्नोलॉजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट करते हैं। आप एंक्रिप्शन की डाल दीजिए, डेटा को पढ़ने के लिए आपको की चाहिए। जब तक आप उसी सिस्टम पे हैं और उसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तब तक तो कीज एम्बेडेड है, लेकिन जैसे ही वो डेटा आप वहां से निकाल के कहीं और लेके जाते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं तो वो क्या देता है, ये एनक्रिप्टेड है। और ऐसा कई बार हम देख चुके हैं कि अगर एंक्रिप्शन कीज खो गई हैं, सिस्टम रिबिल्ड हुआ, पुराना बैकअप रिकवर किया और तब की एनक्रिप्शन की नहीं मालूम, तो आप वो डेटा नहीं खोल पाते। ऐसे आप डेटा को एनोनिमाइज और सुडोनिमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप डेटा की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, डेटा प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। आप हर एक अल्फाबेट को किसी और अल्फाबेट से रिप्लेस कर दीजिए, एक जगह से उसको एनोनिमाइज कीजिए, ट्रांसफर कीजिए दूसरी जगह, डी एनोनिमाइजेशन के लिए सेम सॉफ्टवेयर सेम एल्गोरिथम पे काम कर रहा है। लेकिन ट्रांसफर के दौरान अगर वो डेटा लीक हो जाता है तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, सामने वाला पढ़ ही नहीं पाएगा उसको। आपको एनालिसिस के लिए डेटा भेजना है, आपको एक 50 साल के आदमी का डेटा एनालिसिस के लिए भेजना है, आदमी तो ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि वो आदमी है, लेकिन उम्र 50 बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेडिकल रिसर्च कर रहे हो, 50 से 55 की उम्र में ये बीमारी होने का चांस ज्यादा है। बीमारी भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि 50 साल बोला है तो 50 साल के आदमी को हो सकती है, 50 से 55 वाले को भी हो सकती है, सीधी सी बात है। तो ऐसे टेक्निक्स यूज करने से डेटा की प्रोसेसिंग और ज्यादा सेफ और सिक्योर हो जाती है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे हेल्थ केयर की रिसर्च है, जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस भी किया। हेल्थ केयर रिसर्च, आप रिसर्च के लिए डेटा भेज रहे हैं, लैब्स में भेज रहे हैं, चलिए वो तो लैब टेस्ट है तो एक अलग बात है, लेकिन लैब्स वाले भी अगर डेटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं बताना 50 की उम्र में ही होता है, 51 में ही होता है, 52 में ही होता है, उनको भी रिसर्च ऐसी चाहिए 50 से 55 में क्या होता है। ये बीमारी है और इस बीमारी के 1 लाख पेशेंट्स का मेरे पास रिकॉर्ड है। ये बीमारी आदमियों में ज्यादा होती है या औरतों में ज्यादा होती है, किस उम्र के आदमी में, किस उम्र की औरतों में ज्यादा होती है, उसके लिए एग्जैक्ट डेटा नहीं चाहिए। उसके लिए एक्चुअली आदमी का नाम भी नहीं चाहिए, उसका एड्रेस भी नहीं चाहिए, उसका फोन नंबर भी नहीं चाहिए। आपने डेटा सोडोनिमाइज करके, एनोनिमाइज करके एनालिसिस करवा लिया, हेल्थ केयर की इनसाइट्स मिल गई, और डेटा लॉस नहीं हुआ, ब्रीच नहीं हुआ। मुख्य बातें, प्रिवेसी और इनोवेशन दोनों को साथ चलना जरूरी है। आप अपना डेटा प्रोटेक्ट कीजिए, उसकी वैल्यू बनाए रखिए, ऐसी टेक्निक यूज कीजिए जो रिस्क बेस्ड हो। आप क्या रिस्क है, अकॉर्डिंगली उसको मिटिगेट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, और प्रिवेसी एनहांसमेंट टेक्निक से
डिजिटल ट्रस्ट बढ़ता है। टेढ़ा प्रोडक्शन पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।